वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस है प्रमोद और आज के वीडियो में होने वाला है हमारे प्रॉफिट एंड मार्केट एनालिसिस के ऊपर। तो आज मार्केट ने एक बढ़िया ही ट्रेंड दिया है बियरिश साइड में। मार्केट आज बढ़िया ही गिरता हुआ नीचे की तरफ चला गया है। मार्केट में कोई भी ऐसा शार्प मूवमेंट ऊपर की तरफ नहीं आया है जो पिछले दिनों में हमें देखने के लिए मिला था। तो आज हमने कैसे अपनी ट्रेड बनाई और कहाँ पर उसे एग्जीक्यूट किया, कहाँ पर हमने अपनी एंट्री बनाने के बाद में हमें जो एग्जिट पॉइंट था वो कहाँ पर हमें दिखा और कहाँ पर हमने उसे एग्जिट कर दिया, साथ ही साथ हमें इसमें कितना प्रॉफिट हुआ है, वो सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो आप भी अगर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मार्केट का एनालिसिस आना चाहिए और मार्केट का एनालिसिस आने के बाद में आपको ये भी देखना आना चाहिए कि कहाँ पर हमारी एंट्री किस साइड में बन रही है। यदि मार्केट का ट्रेंड बियरिश है तो कहाँ पर हमें एंट्री बियरिश साइड में लेनी चाहिए, एंड यदि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो कहाँ से हमें एक बड़ा मूव बुलिश साइड में दिख सकता है और कहाँ तक मार्केट जा सकती है। उस हिसाब से हमें अपनी एंट्री एंड एग्जिट प्लान बना लेना चाहिए। उसी के हिसाब से हमें मार्केट में अपनी जो ट्रेड है उसे एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, मार्केट में यदि आप देख रहे होंगे तो मार्केट में यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई खास मूवमेंट नहीं आया, ठीक है। उसके बाद में मार्केट ने एक कुछ बियरिश कैंडल्स बनाई और मार्केट नीचे की तरफ जाने की कोशिश की। बट यहाँ से आप यदि देख पाएंगे तो यहाँ से एक बड़ा ही मूवमेंट यानी कि एक बड़ी बाइंग आने के कारण मार्केट ने शार्पली ऊपर की तरफ एक बड़ा सा मूवमेंट दे दिया। अब मार्केट यहाँ आने के बाद में बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, क्योंकि मार्केट ने पहले हमारे जो काफ़ी टाइम के जो हाई लगे हुए थे, यानी मार्केट ने यहाँ से और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की थी, वहाँ पर ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई और मार्केट ने आज यानी कि यहाँ पर मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया एंड ऊपर की तरफ मार्केट यहाँ पर आ चुकी थी। अब मार्केट पर यहाँ तक जब आ चुकी थी तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पहले भी मार्केट आई थी, यानी कि मार्केट पहले भी आई थी और अभी भी मार्केट इसी के आसपास मार्केट आ चुकी, जो कि लगभग 24,800 के आसपास की मार्केट हमें देखने के लिए मिली थी। अब यदि हमारी जो ट्रेडिंग थी, यानी कि जो हमने एक इससे पहले वाली वीडियो में जो प्लान बनाया था कि मार्केट में किस प्रकार से हम अपनी जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमने प्लान बनाया था कि यदि मार्केट मान लीजिए कोई बियरिश कैंडल्स बनाती है और बियरिश कैंडल्स बनाने के बाद में मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू करती है, जैसे कि मैं इसे आवली टाइम फ्रेम पर ले लेता हूँ। आवली टाइम फ्रेम पर यदि आप देख पाएंगे तो आपको ईजिली यह दिख जाएगा कि मार्केट का जो एक बुलिश फेज था वो कहीं ना कहीं इस कैंडल्स पर मार्केट में नेगेटिव हो गया था, क्योंकि यदि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और कोई रेड कैंडल आवली टाइम फ्रेम पर बना देती है तो कहीं ना कहीं मार्केट सस्टेन होने की कोशिश करती है और या फिर वहाँ से नीचे की तरफ जाने के लिए कोशिश करती है। वही हमें यहाँ देखने के लिए मिला था। यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद में मार्केट इस वाली लाइन तक आई फिक्स, यानी कि ये एक ट्रेंड लाइन है। आपको मार्केट को पूरी तरह से यदि आपको देखना आता है तो आपको ट्रेंड लाइंस भी देखना आना चाहिए। मार्केट में हाई सपोर्ट एंड हाई रेजिस्टेंस भी आपको देखना आना चाहिए। तो यदि आप देख पा रहे थे कि हमने प्लान लगाया था कि यदि मार्केट बियरिश खुलती है तो बियरिश खुलने के बाद यदि मार्केट नीचे की तरफ आती है तो पहली जो हमारी एग्जिट होगी वो इस कैंडल्स यानी कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास होगी, जब यहाँ पर कोई 15 मिनट की कोई कैंडल्स ग्रीन कैंडल क्लोज करेगी। जैसा कि यहाँ पर 15 मिनट की हमारी कैंडल एक ग्रीन क्लोज हुई थी तो हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया था एंड कुछ जो छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ था वो बुक करके बैठ गए थे। देन उसके बाद में यहाँ से एक प्लान बनाया था कि यदि मार्केट मान लीजिए यहाँ से कोई रेड कैंडल बनती है नीचे की साइड में और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है तो कहीं ना कहीं फिर मार्केट हैवी बेयरिश हो सकती है, क्योंकि मार्केट का जो फिर बुलिश फेज था वो कहीं ना कहीं रुक जाता है, यानी कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश पर मार्केट नहीं करती है यदि मार्केट में नीचे की तरफ कैंडल्स बनना शुरू करती हैं। बट मार्केट में अगले ही दिन जैसे कि आज मार्केट में क्या हुआ कि गैप डाउन मार्केट खुली और सीधा ही मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद में हमारी जो ट्रेंड लाइन थी उसके नीचे आई। अब अगर आप इसे 15 मिनट में देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि ईजिली यहाँ पर हमें ट्रेड अपनी मिल गई थी। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर यदि मान लीजिए ये 15 मिनट की कैंडल इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करती और क्लोज करने के बाद में नेक्स्ट कैंडल हमारी इस 15 मिनट की कैंडल को
जो हाई होता है उसको ब्रेकआउट करने के बाद में यदि मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन करती तो कहीं ना कहीं फिर मार्केट बुलिश हो सकती थी और ऊपर की तरफ एक मूवमेंट आ सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ और मार्केट ट्रेंड लाइन के नीचे आने के कारण एक जो ग्रीन कैंडल यानी कि जो ग्रीन कैंडल का जो ब्रेकआउट हुआ यानी कि एक रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल बनने के बाद में यहाँ इस वाली कैंडल के आसपास हमारी जो एंट्री थी वो बन चुकी थी। बनने के बाद में आप यदि इस वाली लाइन को देखते हैं तो ये वाली जो लाइन थी वो कहीं ना कहीं हमारा सपोर्ट का काम कर सकती थी, बट यहाँ पर यदि आप इस वाली रेड कैंडल को देखते हैं तो ये प्योरली एक रेड कैंडल बनी थी। रेड कैंडल बनने के बाद में यदि यहाँ पर मान लीजिए कोई कैंडल हमारी ग्रीन बनती और ग्रीन बनने के बाद में मार्केट धीरे धीरे ऊपर तरफ जाने की कोशिश करती तो कहीं ना कहीं फिर मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन तक आने की कोशिश पूरी करती, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल न बनाते हुए एक रेड कैंडल बनाई और रेड कैंडल बनाने के बाद में मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ ही जाना शुरू कर दिया। तो इससे यह कंफर्म हो गया कि कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है वो इतना हैवी नहीं है, इतना अच्छा नहीं है कि मार्केट को ऊपर ले जा सके और यहाँ पर कोई भी ओआई नहीं था, यानी कि मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए कोई भी यहाँ पर ओआई नहीं था जो कि मार्केट को ऊपर ले जा सके। यानी कि हमारा जो 25,550 के आसपास का जो लाइन लगी है वह एक सपोर्ट था और यहाँ पर यदि मान लीजिए कोई ओआई भी होता जो कि पुट साइड का यदि हैवी ओआई यहाँ पर हमें दिखता तो मार्केट कहीं ना कहीं सस्टेन करती, बट 24,550 के आसपास न होते हुए मार्केट में जो ओआई हमें दिख रहा था वो था 24,500 का, यानी यहाँ का एक ओआई हमें दिख रहा था। ठीक है, उसके साथ ही हमारा जो कॉल साइड का ओआई था वो बढ़ता हुआ नज़र आता था, जो कि आप मार्केट में हमारा जो एक प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म दे रखा है हमें सेंसिबल के प्लेटफॉर्म पर आप इस प्रकार से ओआई बढ़ता घटता हुआ देख सकते हैं। आपको सेंसिबल का प्लेटफॉर्म का भी यूज करना चाहिए क्योंकि इसमें यदि आप ओआई का भी कंफर्मेशन ले लेते हैं विथ आप मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए तो कहीं ना कहीं आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है और आप डेफिनेटली एक अच्छी ट्रेड उठा सकते हैं मार्केट से। ठीक है, उसके साथ आप देख पाएंगे कि जो मार्केट में यहाँ पर जो कि 24,500 के आसपास का मार्केट में जो कि सस्टेन होना चाहिए था, बट यहाँ पर भी सस्टेन नहीं हुआ और मार्केट कंटिन्यूसली फॉल होती हुई चली गई। अब चूंकि मार्केट मान लीजिए 24,400 के आसपास मार्केट आई और आने के बाद में एक शार्प बाइंग यहाँ से हमें देखने के लिए मिली। अब चूंकि यहाँ से देखने के लिए मिली तो अब मेरा जो साइकोलॉजी है मैं क्या करता हूँ कि सुबह की जो भी ट्रेड होती है मैं ट्रेंड के साथ पकड़ने की कोशिश करता हूँ और जैसे ही मार्केट में कोई रिवर्सल होता है तो मैं उसे एग्जिट कर देता हूँ, क्योंकि अधिकांश क्या होता है कि सुबह की ट्रेड में एक रिवर्सल आने के हाई चांसेस होते हैं, बट यही ट्रेंड यदि मान लीजिए 12 बजे या 1 बजे के बाद यदि आपको मिलता है तो आप उसे कंटिन्यूस बना सकते हैं। तो मैंने अपना जो एसएल था उसको मैं बढ़ाते हुए चला गया था और ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है इसके आसपास ही मैंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया था। उसके बाद में मार्केट ने ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की और लगभग 24,500 के आसपास पुनः मार्केट आई, बट यहाँ से चूंकि ओआई जा चुका था और हमारा जो कॉल साइड का ओआई था वो बढ़ चुका था, जिसके कारण मार्केट ने यहाँ से पुनः एक फॉल और दिया और मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ चली गई। अब मार्केट हमारे जो सपोर्ट नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो है 24,300 या के आसपास है ना, 300 के आसपास का यहाँ का, यानी कि जो हमें ट्रेंड लाइन दिख रही है। अब ये जो लाइन है मान लीजिए कल मार्केट ओपन होती है और ओपन होने के बाद में मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है और मार्केट कंटिन्यूस इसी जो ट्रेंड है उसी को दोहराते हुए मार्केट नीचे तरफ जाना शुरू करती है, तो नेक्स्ट जो ट्रेड रहने वाली है वो भी हमारी बेरिश साइड में रहने वाली है। बट मान लीजिए यदि मार्केट में कोई बड़ा गैप अप होता है और गैप अप होने के बाद में मार्केट यहाँ से कोई 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बनाने के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है और आवाली टाइम फ्रेम पर भी मार्केट हमें ग्रीन दिखती हुई नज़र आती है, तो यहाँ से एक बाइंग हमें कल देखने के लिए मिल सकती है और वो ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, अब वो कहाँ जा सकती है उसके हिसाब से हम ओआई देख सकते हैं कि देखिए मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू करती है तो जो हमारा 24,500 का पहले का जो एक सपोर्ट था वो एक रजिस्टर की तरह काम करने वाला है। अब यहाँ तक मार्केट हमें आती हुई नज़र आ सकती है। ठीक है, और यदि मान लीजिए मार्केट में कोई हल्का फुल्का सा नीचे की तरफ हमें गैप डाउन खुलती हुई नज़र आती है और खुलने के बाद में मार्केट
पहले फेज में ऊपर की तरफ आती है और ऊपर की तरफ आने के बाद में यहाँ से ही कहीं से हमें सेलिंग नज़र आती है, तब भी हमारी जो ट्रेड है वो पुट साइड में, यानी कि मार्केट में जो आप करेंगे कॉल शॉर्ट करने वाले हैं और जो बायर होंगे वो पुट बाई करने वाले हैं, यानी तब भी हमारी जो नेगेटिव इसमें मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट रहने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अपनी ट्रेड बनाई थी। किस प्रकार से आप बनाते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, आपको यह देखना जरूर आना चाहिए कि मार्केट में यदि आप कोई भी ट्रेडिंग प्लान बना रहे हैं तो आपको यह देखना जरूर आना चाहिए कि आप जो एंट्री ले रहे हैं वो एक्चुअल में सही भी है या नहीं भी, और आप जो एंट्री ले रहे हैं वो किस पर्पज से ले रहे हैं, आपको क्या मार्केट में दिख रहा है, क्यों आप इस एंट्री को ले रहे हैं कि आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जा सकती है। यानी कि यदि आपका व्यू सही होगा, आपका प्लान सही होगा, तो आप कहीं ना कहीं मार्केट में एक लंबे समय तक सस्टेन कर सकते हैं और मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का मेरा जो प्रॉफिट हुआ था, पहली ट्रेड ली थी मैंने एक, उसके अलावा कोई ट्रेड नहीं ली थी। ठीक है, तो लगभग मेरा 22,438 रुपये के आसपास का मेरा इसमें प्रॉफिट हुआ था। इसमें मैंने जो कैपिटल डिप्लॉय की थी लगभग 4 लाख के आसपास मेरी जो कैपिटल थी वो इसमें डिप्लॉय हुई थी, क्योंकि आप जानते हैं मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं, मैं ऑप्शन बाइंग बिल्कुल नहीं करता हूं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में जो एसएल हिट होने के चांसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। मैंने इससे पहले काफ़ी ऑप्शन बाइंग की थी, उसमें मुझे प्रॉफिट कहीं दिखा नहीं था। मेरा कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ था वो ऑप्शन बाइंग में हुआ था। अब जो मैं ट्रेड करता हूं वो ऑप्शन सेलिंग में करता हूं, और ऑप्शन सेलिंग में मुझे कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि मुझे जो प्रॉफिट के चांस है वो ऑप्शन सेलिंग में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप भी अगर ट्रेड करते हैं तो, और आप नए हैं तो आप थोड़ा सा कैपिटल अरेंज करके मार्केट में ऑप्शन सेलिंग से शुरू करें, ऑप्शन बाइंग से आप दूर रहें। ऑप्शन बाइंग में सबसे ज़्यादा ऑप्शन बाइंग में जो पैसा जाता है वो सबसे ज़्यादा ऑप्शन बाइंग के अंतर्गत पैसा जाता है, और यदि आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो ऑप्शन सेलिंग में आपका कहीं ना कहीं पैसा बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और आपका प्रॉफिट भी उसमें आपको बड़ा बनता हुआ नजर आता है यदि मार्केट आपके फेवर में जरा सा भी चलती है। ठीक है, तो ये था मेरा वीडियो आज की ट्रेडिंग डे के ऊपर। ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के बाद धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।